इससे शरीर और मन के परिश्रम बिना सब कार्य आप ही आप हुआ करते हैं। जब एक बार एक प्रकार के विचार पर एकाग्रता आ जाती है तब उसका वो विचार पुष्ट हो जाता है। उससे फिर अन्य विचार करना सहज हो जाता है। जैसे नित्य कसरत करने से शरीर पुष्ट हो जाता है, वैसे ही नित्य विचार करने से विचार शक्ति पुष्ट हो जाती है। जब विचार शक्ति को पुष्ट करना हो तो एक ही प्रकार के विचार पुष्टता से बारंबार करने चाहिए। इसी प्रकार बुरे विचारों का नाश करना आ जाए तो हम बहुत ही सरलता और शीघ्रता से उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि बुरे विचार ही हमें छोटी छोटी बातों में फंसाए रहते हैं और इसी से हम आगे बढ़ने नहीं पाते। जैसे दुर्गंधित स्थान को शुद्ध करने के लिए सुगंधित वस्तु छिड़कनी चाहिए और शीत निवृत्ति के लिए उष्ण औषधि सेवन करना चाहिए, वैसे ही बुरे विचारों को नष्ट करने के लिए अच्छे विचार पुष्टता से बार बार करने चाहिए। जैसे क्रोध के विचारों के नाश के लिए शांत विचार एकाग्रता से करने चाहिए और लोभ के विचारों से निवृत्त संतोष और उदारता के विचार अधिकता से करना चाहिए। द्वेष के विचार के नाश के लिए प्रेम के विचार और अभिमान के विचारों के नाश के लिए नम्रता के विचार तथा भय के विचारों के नाश के लिए निर्भयता के विचार करना, ऐसे ही औरों के विरोधी तत्त विचारों को बढ़ाना चाहिए। इसी को योग में प्रतिपक्ष भावना कहा गया है। जैसे किसान अपने खेत में बोई हुई खेती को जब सुखाना चाहता है तब उसे पानी से सींचना बंद कर देता है। इससे उस फसल का बढ़ना बंद हो जाता है और खेती सूख जाती है। वैसे ही अपने मन में जमे हुए बुरे विचारों को नष्ट करना हो तो उन्हें सींचना बंद करो, अर्थात उस प्रकार के विचारों को मन में आने ना दो। यदि आ भी जाते हैं तो उन्हें तत्काल निकाल देना चाहिए। जैसे पानी के बिना वृक्ष थोड़े ही काल में सूख जाता है, वैसे ही बुरे विचारों को सहायता नहीं मिले तो थोड़े ही काल में वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इससे बुरे विचारों को उठने ही न देना तथा उनके विरुद्ध मन में अच्छे विचारों को स्थान देने से बुरे विचार अति शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य बुरे विचार अधिक करता है और अच्छे विचार बहुत कम। इससे संताप, भय, रोग, निराशा आदि अनेक व्याधियां दीख पड़ती हैं, क्योंकि ये सब दुख बुरे विचार से ही उत्पन्न होते हैं। अच्छे विचार करने में जितना श्रम पड़ता है उतना ही श्रम बुरा विचार करने में भी पड़ता है, किंतु केवल अभ्यास की ही न्यूनता रहती है। अच्छे विचार करना अति सरल कार्य है, तथापि हम अच्छे विचार नहीं करते। इसका कारण यह है कि हमें बुरे विचार करने की आदत पड़ गई है। वहीं अच्छे विचार करने में बाधा है। जैसे खेती में निकम्मी घास जम गई हो तो उसमें अच्छे फलदार वृक्ष जोर नहीं कर सकते, इसलिए चतुर माली उस निकम्मी घास की जड़ को खोदकर निकाल देता है। वैसे ही हमारे मन रूपी खेत में बुरे विचार रूपी घास की गहरी जड़ पकड़ गई है। इससे हम सहज में अच्छे विचार नहीं कर सकते। इसीलिए बुरे विचारों की जड़ को उखाड़कर उत्तम फलदार वृक्षों को जमाना चाहिए, क्योंकि बड़े वृक्षों की जड़ बहुत गहरी होती है और जंगली घास की जड़ ऊपर ही होती है। बुरे विचार जंगली घास के समान है और उत्तम विचार फलदार वृक्षों के समान है। भगवान ने गीता में कहा है कि पाप लकड़ी के समान है और ज्ञान अग्नि के समान। यदि लकड़ी अधिक हो, अग्नि थोड़ी हो तो भी धीरे धीरे सब लकड़ियों को भस्म कर देती है। वैसे थोड़े से उत्तम विचार अग्नि के समान है और बहुत दिनों के पुराने विचारों और बुरे विचारों को बहुत सी लकड़ी के मानिंद भस्म कर देते हैं। ऐसे उत्तम विचारों की महिमा शास्त्र वेदताओं ने वर्णन की है। इससे बुरे विचार अधिक हों और अच्छे विचार न्यून हों तो भी उत्तम विचारों का बल बढ़ जाता है और उत्तम विचार हजारों बुरे विचारों का नाश कर देते हैं। इससे पंचाक्षरी, षडाक्षरी, द्वादशाक्षरी आदि मंत्रोच्चारण से मनुष्य बड़े पापों से तर गए हैं। ऐसे ही मनुष्यों ने यदि जीवन भर दुष्ट विचार किए हों, परंतु जब श्रद्धा पूर्वक वो अच्छे विचार करें तो वो थोड़ा ही काल उनका कल्याण कर सकता है। इससे कदापि निराश नहीं होना चाहिए कि आज इन बुरे विचार किए, अब थोड़े से अच्छे विचारों से क्या होगा। बुरे विचारों से अच्छे विचारों में बड़ा बल होता है। उत्तम विचारों को मन, वचन, कर्म से तन्मय होकर और अतिशय प्रेम से करना चाहिए।
उस समय अन्य बुरे विचारों को किंचित मात्र भी नहीं आने देना चाहिए। परंतु आजकल प्राय सर्वजन किस प्रकार विचार करते हैं, इसे भी जान लेना आवश्यक है। इस विषय में कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि एक ओर तो हम धन प्राप्ति की इच्छा करते हैं और दूसरी ओर ये मानते हैं कि धन प्राप्ति तो प्रारब्ध के अधीन है। इससे धन प्राप्ति की इच्छा होने पर भी वे धन प्राप्ति के अधिक विचार नहीं करते, उल्टे गरीबी के विचार ही अधिक करते हैं। अर्थात धन जाता रहेगा, नौकरी छूट जाएगी, व्यापार चलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऐसी नाना चिंताओं में पड़े रहते हैं। गरीबी और चिंता के विचार बढ़ जाते हैं और धन प्राप्ति के विचार दब जाते हैं। प्रकृति का नियम है कि गरीबी के विचारों से मन को दरिद्र रखकर कोई धनी नहीं हो सकता। किंतु आश्चर्य है कि हमें धनी तो बनना है, उस पर भी हम गरीबी के विचारों में डूबे रहते हैं। जैसे अमुक मनुष्य का धन चला गया, इससे वो बहुत दुखी है, वैसे यदि मेरा धन चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। अमुक मनुष्य बड़ा धनी था, परंतु व्यापार में घाटा आने से वो 2 कौड़ी का हो गया है। अमुक बड़ा ओहदेदार था, नौकरी छूट जाने से उसे कोई पहचानता भी नहीं है, वैसे ही हमारा हाल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। लड़कों के ब्याह करने हैं, उन्हें जाति के अनुसार खर्च करने के लिए कर्जा लेना होगा, घर भी खराब हो गया है, उसे फिर से बनवाना पड़ेगा। स्त्री के गहने कपड़े की बात आती है तो सुनी अनसुनी करते हैं अथवा पहले से ही कह देते हैं कि हम गरीब हैं, मित्रों से कहा करते हैं कि हम गरीब हैं। इस प्रकार सदैव गरीबी के विचारों में डूबे रहते हैं, उस पर भी धनी होना चाहते हैं। तब ये कैसे हो सकता है? इसीलिए यदि धनी होना है तो सदैव धन के ही विचार करने चाहिए। धनवानों के जीवन चरित्र पढ़ना और धनवानों के मन में जैसी उदारता रहती है वैसी उदारता अपने विचारों में लाना चाहिए। साथ ही धनवानों ने पूर्व में कितना परिश्रम किया है तथा धन प्राप्ति में उन्होंने कैसे कैसे क्लेश उठाए हैं, उन क्लेशों को और जिम्मेदारियों को उठाने को उद्यत होना तथा धन प्राप्ति विषयक युक्तियों और चातुर्य का संपादन करना एवं दरिद्रता के विचार किसी समय भी मन में आने नहीं देना, यही धन प्राप्ति का सरल और अचूक साधन है। विचारों के बल से ही रोगों की वृद्धि और निवृत्ति भी हो जाती है। उपयुक्त रीति से विचारों के द्वारा जैसे दरिद्रता दूर की जा सकती है, वैसे ही नाना प्रकार के रोग भी विचारों से दूर किए जा सकते हैं। इसे रोग निवृत्ति का उपाय भी जानना चाहिए, क्योंकि जगत में प्राय सभी रोग ग्रसित हो रहे हैं। इसमें कोई रोग तो सामान्य औषधि से और कोई स्वतः ही निवृत्त हो जाते हैं। इसीलिए रोग उत्पन्न करना और नष्ट करना हमारे ही हाथ में है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा है कि सब जीव निरोगी और सुखी रहें। परंतु रोग मनुष्य की भूल से ही होता है। इससे प्रथम भूल को ही सुधारना चाहिए। उसका उपाय केवल आरोग्यता के विचार ही हैं। जब घर में बच्चा बीमार पड़ता है तब स्त्रियां रोग और भय के विचार ही अधिक करती हैं और उन विचारों से बच्चे मर तक जाते हैं। मैंने खुद देखा है कि स्त्रियां बच्चे को रोग से बचाने के लिए जितना उपाय करती हैं, बच्चे उतनी ही जल्दी मरते हैं। इसका कारण केवल उनके कुत्सित विचार हैं। वे सदा ऐसे विचार करती हैं कि अमुक स्त्री के 4 बच्चे थे, 2 बरस में मर गए, अब 5वां हुआ, उसकी वो बड़ी खबरदारी रखती है, तथापि वो बहुत क्षीण हो गया है, जीने की आशा नहीं है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। यहाँ विचार करने की बात है कि बच्चा भी 7वें दिन मर गया। यदि वो विचारों का ही प्रभाव हो तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे तर्क वितर्क करने वाले बहुत हैं। उनको जानना चाहिए कि सब माताएं चाहती हैं कि हमारे बच्चे जीते रहें। इस विचार का जितना बल है, उससे अधिक अति स्नेह करने वाली अज्ञान माताओं पर दूसरे मलिन विचारों का असर होता है, क्योंकि वे अपने बच्चों के लिए अपने मन में सदा डरती रहती हैं कि इसे कहीं कोई रोग ना लग जाए, कहीं गिर ना पड़े, इसे कोई उठाकर ना ले जाए, मोहल्ले में खेलता है कहीं कुत्ता ना काट जाए, ये बीमार है, इसका रोग मिटेगा या नहीं, किसी की नजर ना लग जाए, यदि मर गया तो मैं क्या करूंगी। ऐसे भय के विचार ही सदा उसकी आंखों के आगे नाचा करते हैं। इन विचारों से अनेक माताएं बच्चों को बीमार कर डालती हैं। रोग के लिए वे बाह्य उपाय करती हैं, परंतु हृदय बिगड़ा होने से बाह्य उपाय किंचित भी लाभकारी नहीं होते, क्योंकि बच्चों को अच्छा करने के लिए जितने विचार वे करती हैं उससे अधिक वे बीमार पड़ते हैं। स्मरण रहे,
जहां परस्पर विरोधी विचारों का सामना पड़ता है वहां दोनों का बल घट जाता है। उनमें जो बलवान होता है उसी की जय होती है। जैसे बहुत से दूध में थोड़ी सी खटाई पड़ने पर दूध फट जाता है, वैसे ही अच्छे विचारों को थोड़े से बुरे विचार भी बिगाड़ देते हैं। इससे अच्छे विचारों का बल कम हो जाता है। इसलिए माता के अच्छे विचार कम होने से वे निर्बल होने और बुरे विचार अधिक और बलवान होने के कारण बच्चे बीमार पड़ते हैं और मर तक जाते हैं। इससे यदि बच्चों को निरोग और चिरंजीव रखना हो तो सदैव शुभ विचार करना चाहिए।